अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक। चैप्टर 1 टू 17 कंप्लीट अपडेट हो चुके हैं, जो कि आपको इसी चैनल की प्लेलिस्ट साइकोलॉजी लेक्चर सीरीज़ में चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। लेक्चर अटेंड करके आप किसी भी तरह की तैयारी कर सकते हो। करंटली हम चैप्टर 18 पे डिस्कशन कर रहे हैं, जो कि क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में है। लेक्चर नंबर 1 में हमने क्लिनिकल साइकोलॉजी के बारे में पढ़ा था कि क्लिनिकल साइकोलॉजी क्या होती है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से कैसे डील करता है, वो कौन से 4 इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं जिनको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट से डील करते हुए फॉलो करता है। आज लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम स्कोप एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ इन क्लिनिकल साइकोलॉजी डिस्कस करेंगे। हम देखेंगे कि हम किस किस डिपार्टमेंट में एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हैं। लेक्चर नंबर 1 में हमने डिस्कस किया था कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट पेशेंट को डायग्नोस करता है, असेस करता है, इमोशनल, मेंटल एंड बिहेवियरल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करता है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल थ्योरी का यूज़ होता है, साइंटिफिक रिसर्च होती है, क्लिनिकल प्रैक्टिस होती है, मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग को प्रमोट किया जाता है। की एरियाज ऑफ प्रैक्टिस के क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहाँ प्रैक्टिस कर सकता है, कैसे प्रैक्टिस कर सकता है और उसके लिए क्या ऑप्शंस होते हैं। फर्स्ट वन इज़ मेंटल हेल्थ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस, स्टैंडर्डाइज टेस्टिंग फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैनिक पेशेंट है तो उसके लिए हम YMRS यूज़ करते हैं, यानी यंग मेनिया रेटिंग स्केल यूज़ करते हैं। देन अगर स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है तो उसके लिए हम लोग पेंस यूज़ करते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम स्केल। तो जब अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, OCD क्या है, ये इंशाल्लाह हम जब DSM स्टार्ट करेंगे तो उसमें हम सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तब आपको पता चलेगा कि एक साइकोलॉजिस्ट प्रॉपर किस तरह से डिसऑर्डर्स को लेकर चलता है, किस तरह से डायग्नोसिस करता है। देन सेकेंडली, क्लिनिकल साइकोलॉजी साइकोथेरेपी प्रोवाइड करता है। वो देखता है कि पेशेंट के मेन इश्यूज़ क्या हैं, उसके थॉट्स क्या हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग थेरेपी को यूज़ करता है। फॉर एग्जांपल, CBT है जिसको कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, DBT है जिसको डायलेक्टिक बिहेवियर थेरेपी कहा जाता है, देन ट्रॉमा थेरेपी है, फैमिली थेरेपी है। डिटेल में इंशाल्लाह वन बाय वन हम इन सारी थेरेपीज़ को भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी या रिहैबिलिटेशन सेंटर्स। इमोशनल सपोर्ट पोस्ट इंजरी, यानी कोई भी पेशेंट जो है वो किसी भी ट्रॉमा वगैरह से गुजरा होता है या कोई भी उसने बैड इंसिडेंट फेस किया हो जाता है, तो उसके बाद उसको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो है ऐसे लोगों को इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। फिर हमारे पास चाइल्ड साइकोलॉजी आती है, बिहेवियरल एंड इमोशनल थेरेपी। अब चाइल्डहुड डिसऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, ये भी इंशाल्लाह हम जब DSM स्टार्ट करेंगे तो उसमें डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल, ऑटिज़म क्या होता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ADHD पे बात करेंगे, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर्स पे बात करेंगे, और इस तरह के जितने भी डिसऑर्डर्स हैं जैसे इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उस पे भी हम सारी डिस्कशन करेंगे और आप लोगों को पता चलेगा कि किस तरह से एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट चाइल्ड सेटिंग्स में काम कर सकते हैं, बच्चों के साथ काम कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है सब्सटेंस अब्यूज़ ट्रीटमेंट, एडिक्शन एंड रिलैप्स प्रिवेंशन, यानी जो ड्रग एडिक्ट्स होते हैं उनके साथ भी बीइंग ए क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट काम किया जा सकता है, और ये भी एक बहुत ही अच्छी फील्ड है जिसमें अगर आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाए तो आप बहुत अच्छे से वर्किंग कर सकते हो। देन फोरेंसिक साइकोलॉजी, या अभी पाकिस्तान में इसका इतना स्कोप नहीं है, लेकिन हम लोगों से ही स्कोप बनेगा। आप लोग फोरेंसिक साइकोलॉजी को पढ़ो और आगे जाके इसका स्कोप बनाओ। देन हेल्थ साइकोलॉजिस्ट है जो कि क्रोनिक इलनेस एंड पेन मैनेजमेंट को डील करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई भी बीमारी है, कैंसर है, किसी की टांग को इंजरी हो जाती है, हार्ट इश्यूज़ होते हैं, डायबिटीज़ होती है, तो इन सारी बीमारियों के साथ-साथ चांसेस होते हैं कि इंडिविजुअल को डिप्रेशन भी हो जाए। तो एक साइकोलॉजिस्ट जो होता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होता है, वो क्रोनिक पेन से, यानी जो लंबे अरसे से बीमारी चल रही होती है, उन पेशेंट से भी डील करता है कि किस तरह से उनको इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनाना है, किस तरह से उनको एम्पावर करना है। नेक्स्ट, जॉब सेटिंग्स एंड एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हॉस्पिटल्स एंड मेंटल हेल्थ क्लिनिक्स में काम करता है। फॉर एग्जांपल, सर्विसेज हॉस्पिटल, CMH हॉस्पिटल है, MH हॉस्पिटल है, BBH हॉस्पिटल है। ये सारे हॉस्पिटल्स जो हैं ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। यहाँ पे आप इंटर्नशिप्स भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और यहाँ पे आपका काम क्या होता है, आपने साइकोथेरेपी प्रोवाइड करनी होती है और उसके अलावा साइकोलॉजिकल टेस्टिंग भी आप करते हो। देन प्राइवेट प्रैक्टिस है।
प्राइवेट प्रैक्टिस में आप जितने प्राइवेट क्लिनिक्स हैं उन पे काम कर सकते हो, जैसे विलिंग वेज में आप काम कर सकते हो, हैप्पी साइकोलॉजिकल सर्विसेज में काम कर सकते हो। उसके अलावा बेस्ट तरीका ये है कि आप गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो कि आपके नियर बाय क्लिनिक्स हॉस्पिटल्स कौन कौन से हैं जहाँ पे आप बीइंग ए साइकोलॉजिस्ट या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जॉब कर सकते हो। देन हमारे पास रिहैबिलिटेशन सेंटर्स आ जाते हैं, जिस तरह विलिंग वेज की मैंने बात की है। उसके अलावा हैप्पी लाइफ साइकोलॉजिकल सर्विसेज, ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा इंस्टीट्यूट है। सेफ केयर ट्रस्ट इंटरनेशनल, वो भी एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है, वहाँ पे आप जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। देन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे बीकन हाउस है, पंजाब यूनिवर्सिटी है, ये भी स्कूल काउंसलिंग को हायर करते हैं, जिनकी डिमांड जो है वो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होता है। देन हमारे पास एनजीओज़ आ जाती हैं, जैसे रोज़ान एनजीओ है, साहिल के नाम से एक एनजीओ है, वो भी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर करते हैं। उसके अलावा ऑर्फनेज वगैरह जो हैं वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत सी अब जगह हैं जहाँ पे साइकोलॉजिस्ट को, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है। देन फोरेंसिक एंड लीगल सेटिंग्स में आपको किया जाता है। पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसीज़ यानी पुलिस डिपार्टमेंट में भी अब क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट को हायर किया जा रहा है। देन एकेडमिक एंड रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, वो भी आपको हायर करते हैं, जिसमें आपको टीचिंग करनी होती है, आपने रिसर्चेस करनी होती हैं डिफरेंट जगह पे। देन आर्म्ड फोर्सेस में जॉब्स आती हैं, जहाँ पे आपने पीटीएसडी को, यानी कि पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर को जो है वो ट्रीट करना होता है। देन बहुत ज़्यादा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, जैसे मरहम है, बेटर हेल्प है, ये भी ऑनलाइन आप यहाँ पे जाके अपनी वेबसाइट्स वगैरह बना के अप्लाई कर सकते हो। देन आप इंडीड के थ्रू जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। और इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शंस हैं, बहुत सी ऐप्स हैं जो कि आपको जॉब्स की एडवर्टाइज़मेंट देती हैं, तो उसके थ्रू भी आप अपडेट ले सकते हो। देन लिंक्डइन है, फेसबुक है, सोशल मीडिया है, उसके थ्रू भी आप जॉब सर्च कर सकते हो। तो जब से कोविड-19 स्टार्ट हुआ है, तब से बहुत सारी जॉब जो हैं वो ऑनलाइन आ गई हैं। ऑनलाइन आप थेरेपीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, पेशेंट्स को डील कर सकते हो। क्लाइंट कहते हैं हम, क्लाइंट को डील कर सकते हो, लेकिन वो बहुत ज़्यादा चैलेंज हो सकता है, क्योंकि आपको पेशेंट की शक्ल नहीं नज़र आ रही होती, उसकी बॉडी लैंग्वेज आप अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, आप उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस को नहीं देख सकते, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिस हो जाती हैं। लेकिन अगर आपकी इतनी एक्सपर्टीज़ है, इतनी स्किल्स हैं, तो आप ऑनलाइन भी अपना सारा सेटअप कर सकते हो। तो ये था आज की हमारी वीडियो, जिसमें हमने स्कोप एंड जॉब ऑप्शंस के बारे में बात किया। आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा जॉब ऑप्शंस के बारे में पता चला होगा। देन अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। अगर आपने डिटेल में कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट करके मुझसे क्वेश्चन कर सकते हो। इंस्टा का ये बेनिफिट है कि वहाँ पे ऑडियो सेंड करने का ऑप्शन होता है, तो बंदा ऑडियो मैसेज के थ्रू ज़्यादा अच्छे तरीके से आपके क्वेश्चन को क्लियर कर सकता है। तो आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।